आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में से जो वृत्त से संबंधित तो बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। वृत्त से संबंधित जो प्रश्न है, बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं जो ये बहुत ही यानी क्या है, हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। अगर समझ जाइएगा तो कोई भी यानी हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर, देखिए दो अलग बिंदुओं पर, तो एक वृत्त ले लेते हैं। तो वृत्त लेकर हम लोग अगर देखेंगे, ये वृत्त लिए, ठीक है। और वृत्त कह रहा है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो ये जो वृत्त है, एक ऐसे रेखा लीजिए, सॉरी, ये जो वृत्त है एक रेखा लेंगे जो वृत्त के यानी क्या करते हैं, प्रतिच्छेद का अर्थ क्या होते हैं, ये जो परिधि है ना, तो इसको छेद कर देते हैं, ठीक है। तो छेद कर देते हैं, यही कह रहा है किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर, एक ये बिंदु और ये एक अलग अलग बिंदु पर करती, ठीक है, छेदित करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? तो इस रेखा को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। और थोड़ा सा वृत्त के बारे में जान लीजिए, ठीक है। चलिए, यानी ये वृत्त है, और वृत्त में जो बीच में जो एक क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, इसको केंद्र बिंदु कहेंगे, ठीक है। केंद्र बिंदु। और इसमें ये जो भाग है, ये जो देख रहे हैं चारों तरफ से, ये होते हैं जाकर के, इसको क्या कहेंगे? परिधि कहते हैं। क्या? तो परिधि कहते हैं। और इसमें कुछ ऐसे रेखा जो इसको छू कर चले जाते हैं, इस परिधि को जब छू कर चले जाते हैं, तो इस रेखा को यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। जब यही रेखा यानी वृत्त को छेद करके चले जाते हैं, इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। और जब यानी परिधि से परिधि को यानी मिलाते हैं, ये जो रेखा है, इसको कहते हैं जाकर के जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जीवा कहेंगे। और जो यानी केंद्र से मिलते हैं, यानी ये केंद्र से जब मिलेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो व्यास कहेंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एक एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा जो वृत्त को दो या भिन्न बिंदुओं पर एक एक वृत्त लेते हैं। फिर वृत्त लेकर हम लोग देखेंगे, यहां कह रहा है एक स्पर्श रेखा जो वृत्त को दो या भिन्न बिंदुओं पर, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु मान लीजिए, भिन्न बिंदुओं पर जब क्या करते हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कहलाते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? तो छेदक रेखा। यहाँ छेदक रेखा नहीं है ऑप्शन में, यहाँ है जीवा कहेंगे या स्पर्श रेखा कहेंगे, या फिर ए और बी यानी जीवा और स्पर्श रेखा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदुओं पर, देखिए एक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, यानी फिर उसी तरह से हम लोग को क्या लेना है? एक वृत्त लेना है, ठीक है। वृत्त लेकर के हम लोग देखेंगे, यानी यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह रेखा क्या कहते हैं?
तो एक रेखा हम लोग लेंगे जो सिर्फ क्या करेगा, एक बिंदु पर, यहां देखिए एक बिंदु पर स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। यहाँ ये रेखा जो है एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जा रही है, तो इस रेखा को, तो वह रेखा क्या कहलाती है, तो इस रेखा को क्या कहलाएंगे, तो इसको कहते हैं जाकर के स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। और अगर छेद करेगा तो उसको कहेंगे छेदक रेखा। जैसे जीवा है, यह क्या करेगा, केंद्र से दूर लेकिन दो परिधि को ये मिलाएगा, इसको कहेंगे हम लोग जीवा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये देखिए यहाँ केंद्र है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, केंद्र है। और यहाँ देखिए जीवा, आप ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी, ठीक है। जितना हम खींच रहे हैं सब जीवा है। तो सबसे बड़ा अगर जो जीवा होगा वह कौन सा होगा, तो जो यानी केंद्र से गुजरेगा, जो केंद्र से गुजरेगा वही यानी सबसे बड़ा जीवा कहेंगे। और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। यही पूछा गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, व्यास कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई भी वृत्त है, वृत्त में से कोई भी वृत्त है, ये वृत्त है हम लोग का। तो कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो हम लोग जब भी देखेंगे ये अगर स्पर्श रेखा है तो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, यहाँ सिर्फ। इधर से अगर भी खींचिएगा तो ये भी यानी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। इधर से अगर देखिएगा ये भी एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी। तो यहाँ कह रहा है क्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होती है। दो वृत्त लेंगे हम लोग, कितने, तो दो वृत्त लेंगे और दोनों वृत्त का जो त्रिज्या होगा वह अलग अलग है। चल लीजिए ये दोनों वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए, इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कितनी है, तो 0 पॉइंट या कुछ भी हम लोग मान लेंगे। चलिए ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या अगर मान लीजिए 5 cm है, 5 सेंटीमीटर, और ये है जाकर के 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह पूछा गया है दो भिन्न त्रिज्या वाली, एक त्रिज्या कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, और एक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये अलग ये अलग, तो वही कह रहा है भिन्न भिन्न त्रिज्या वाली। तो दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होती है। तो इस तरह के अगर वृत्त अगर देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं जाकर के क्या, समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। और सर्वांग सम क्या कहेंगे किसको, अगर दो वृत्त है लेकिन दोनों वृत्त की त्रिज्या यानी सेम है, यानी एक जैसा है, इसको कहेंगे सर्वांग सम कहेंगे। लेकिन दो वृत्त है, दोनों वृत्त है, दोनों क्या है, वृत्त है, लेकिन इस वृत्त की त्रिज्या अलग है, इस वृत्त की त्रिज्या अलग है, तो इसको कहेंगे हम लोग समरूप कहेंगे। यानी एक जैसा रूप है इसका, लेकिन इसका जो भाग है कुछ अलग अलग है, तो इसको कहते हैं समरूप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त पर ब्रहा बिंदु से, तो इसके लिए फिर हम लोगों को क्या करना है, वृत्त लेना है।
वृत्त से संबंधित है तो हम लोग वृत्त ही लेंगे। चलिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, कह रहा है किसी वृत्त पर ब्रहा बिंदु कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोग एक बाहर में, ब्रहा मतलब बाहर में से स्पर्श रेखा यहाँ पर डालेंगे। ये अगर हम लोग यहाँ से यहाँ डालते हैं तो ये स्पर्श नहीं हो रहा है, ये दो जगह कट रहा है तो ये स्पर्श नहीं, ये छेदक रेखा बन रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कितने स्पर्श रेखा होगा, कितने स्पर्श रेखा होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कितने स्पर्श रेखाएं होती है। हम लोग ये अगर बाहरी बिंदु है तो इसमें से यहां देखेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा एक इधर हो सकता है और एक ऐसे करके ये इधर जा सकता है, दो ही स्पर्श रेखा बनेगा। ये बिंदु अगर P मान लीजिए तो स्पर्श जो करेगा कहाँ कहाँ, तो यानी मान लीजिए यहाँ M और यहाँ N पर ही यानी स्पर्श करेगी। तो कितनी, तो आंसर हो जाएगा कितनी, तो 2। किसी वृत्त पर बाहरिया बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो इस रेखा को क्या कहते हैं। देखिए कह रहा है कोई रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा, पहले वृत्त लीजिए, कोई भी रेखा, एक रेखा खींचने के लिए कह रहा है एक कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो, यानी कोई भी रेखा, इस तरह से हम लोग एक रेखा लेंगे, ये अगर वृत्त को स्पर्श करके जा रही है तो इस रेखा को क्या कहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, इस तरह से बहुत बार यानी प्रश्न पूछा गया है। तो इस रेखा को हम लोग कहेंगे क्या, तो स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण होता है। वृत्त के चलिए वृत्त के, ये वृत्त है, कह रहा है वृत्त के केंद्र पर, यहाँ केंद्र, ये जो है केंद्र है, और केंद्र पर कितने अंश का कोण बनेगा। यहाँ अगर हम लोग कोण बनाएंगे तो एक रेखा लेना होगा, और इन रेखा से आप देखिए इस तरह से जो कोण बनता है, यानी यहाँ से घूम के यहाँ तक, ये जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, ये बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी ये है हम लोग का 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव, फिर यानी अगला वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है पहले आप एक क्या वृत्त ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ये चलिए वृत्त हो गया। कह रहा है क्या, जो किसी वृत्त की ब्रहा बिंदु यानी P, एक ब्रहा बिंदु यानी क्या P मान लीजिए, ब्रहा बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची, 2 स्पर्श रेखा होता ही है, तो एक यहाँ और एक खींचेंगे इधर। ठीक है, 2 ही यानी स्पर्श रेखा बनेगा। ठीक है, एक हो जाएगा P A, तो P तो है तो यहाँ A दे दीजिए, और एक P और यहाँ दे देंगे B, तो PB। ठीक है, खींची गई है। यदि यदि P और A 8 सेंटीमीटर है, ये अगर 8 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, तो यानी PB की लंबाई क्या होगी, तो PB की लंबाई क्या होगी, ये देखिए ये रेखा जब भी यानी बाहर बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर होगी तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए ये था हम लोग का वृत्त से संबंधित यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आगे फिर इस तरह से आप लोग को हर अध्याय, हर चैप्टर का यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते रहेगा, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बैंक जो है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, उन सभी प्रश्नों को यानी दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहे, ठीक है। तो चलिए आज यही तक फिर।